गांव में एक गणेश नाम का आदमी रहता था। गणेश समय का पक्का था। वो रोज 7 बजे अपनी दुकान पर चला जाता था। गणेश के पास अपनी एक आइसक्रीम की दुकान थी। वह बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाता था। गणेश की आइसक्रीम दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। गणेश बहुत दयालु था। अंकल, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मुझे आइसक्रीम खिला सकते हो? हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप यह आइसक्रीम जरूर खाओ। गणेश बहुत दयालु था। वह गरीब बच्चे बूढ़ों को फ्री में आइसक्रीम खिला देता था। गणेश अपनी ज्यादातर आइसक्रीम गरीब लोगों को फ्री में दे देता था। गणेश से गरीब व भूखे आदमी नहीं देखे जाते थे। गणेश की दुकान पर जो भी आदमी आता था वो उसे फ्री आइसक्रीम खिलाता था। गणेश के मन में कोई पाप नहीं था। अब शाम हो जाती है। गणेश अपनी दुकान को बंद करके अपने घर चला जाता है। जब गणेश अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी मंजू गणेश के पास आ जाती है और कहती है, लाओ, दुकान के सारे पैसे मुझे दे दो। आज दुकान पर अच्छी बिक्री नहीं हुई। आज जो भी कस्टमर आए वो बहुत गरीब थे, इसलिए मैंने फ्री में आइसक्रीम खिला दी। नहीं, तुम तो बहुत बड़े दानवीर हो। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए खिला दी। उन गरीबों के चक्कर में कहीं हम गरीब ना हो जाए। मंजू जोर जोर से चिल्लाती रही, लेकिन गणेश ने मंजू की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। गणेश अगले दिन दुकान पर आ जाता है। वो पहले की तरह फ्री आइसक्रीम खिला रहा था। पास ही आइसक्रीम की दुकान वाला आदमी आ जाता है और गणेश को कहता है, अरे गणेश, ये क्या कर रहे हो? तुम गरीबों को फ्री में आइसक्रीम खिला रहे हो। अगर वो फ्री में आइसक्रीम खाते हैं तो मेरी दुकान से आइसक्रीम कौन खरीदेगा? अरे मैं तो अच्छा काम ही कर रहा हूँ, गरीबों का पेट भर रहा हूँ। एक आइसक्रीम खिलाना बुरी बात नहीं है। अरे खिलाओ, पर फ्री में क्यों खिलाते हो? हम भी आइसक्रीम बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, पर तुम फ्री में खिलाकर हम सबके पेट पर लात मार रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत मुखिया जी से करूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। सुरेश गणेश की शिकायत करने के लिए मुखिया जी के पास चला जाता है। मंजू के घर उसकी पड़ोसन रिया आती है। अरे रिया, तुम्हारा आज हमारे घर कैसे आना हुआ? कोई काम होगा? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था। आप पहले मिठाई खाओ और मुंह मीठा करो। अरे आज मिठाई किस खुशी में? अरे खुशी की बात है, अभी इन दिनों हमारे पति की आइसक्रीम बहुत बिकी, जिसके कारण हमने एक नई दुकान और ले ली और उस दुकान पर भी हम आइसक्रीम भेजेंगे। इतनी बात कहकर रिया अपने घर चली जाती है और मंजू भी अपने काम में लग जाती है। तभी शाम हो जाती है। गणेश अपनी दुकान बंद करके घर आ जाता है। तभी मंजू गणेश के पास जाती है और कहती है, अरे देखो, गांव के सबसे बड़े दयालु व्यक्ति आ गए हैं। उन्हें नहीं पता है कि गरीबों को खिलाकर यह खुद गरीब हो चुके हैं। इतना कहकर मंजू अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। वो गणेश से नाराज हो जाती है। जब अगले दिन गणेश दुकान पर जाता है तो सुरेश मुखिया जी को लेकर गणेश की दुकान पर आ जाता है। अरे क्या गणेश, तुम सभी गरीबों को फ्री में आइसक्रीम खिला रहे हो? क्या तुम्हारे घर पर पैसों का पेड़ लगा है? अरे नहीं मुखिया जी, मैं तो गरीब लोगों की मदद करता हूँ ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए। अरे इतनी मदद क्यों करते हो? पहले अपनी तो मदद कर लो। तुमने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे, मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी दुकान को बंद करा के गांव से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर मुखिया जी अपने घर चले जाते हैं। गणेश भी अपनी दुकान बंद करके अपने घर आ जाता है। गणेश की पत्नी मंजू गणेश के पास आ जाती है। अरे क्या हुआ? दानवीर जी का मुंह कैसे उतरा हुआ है? कल तो बड़े खुश थे। अरे क्या बताऊं मंजू, मेरे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। हमने मुखिया जी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। वो रुपए मुखिया जी ने मांग लिए हैं।
अगर मैंने पैसे 7 दिन में रुपए नहीं लौटाए तो वह हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। तुम तो बड़े दानवीर हो, लौटा दो उनके पैसे। जब काफी रात हो जाती है, गणेश अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोने का प्रयास करता है, लेकिन गणेश की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। उसे चिंता सता रही थी कि मुखिया जी के पैसे कैसे लौटाए। गणेश रात भर सो नहीं पाया। जब गणेश अगले दिन दुकान पर आता है तो उसके पास एक छोटी बच्ची आती है और कहती है, अंकल अंकल, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मुझे थोड़ी आइसक्रीम दे सकते हो खाने के लिए? गणेश से रहा नहीं गया। उस बच्ची की हालत देखकर उसको आइसक्रीम दे देता है, पर गणेश आइसक्रीम देना नहीं चाहता था, पर उसे बच्ची की हालत देखी नहीं गई। ये सब देखकर सुरेश गणेश की दुकान पर आ जाता है। अरे गणेश, तुम सुधरोगे नहीं। तुम्हें तो जब जूते मारकर गांव से बाहर निकाला जाएगा तभी पता चलेगा। तभी सुरेश वहां से चला जाता है, लेकिन गणेश चिंता में पड़ जाता है। वो उस बच्ची को आइसक्रीम देना तो नहीं चाहता था, पर गणेश को उस बच्चे पर तरस आ गया था। जब गणेश शाम को घर आता है तो सीधे अपने पलंग पर चला जाता है। उसे पैसों की चिंता सता रही थी इसलिए उसे खाना भी नहीं खाया। अरे तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैं और कोई नहीं, वही लड़की हूँ जो तुमने मुझे खाना खिलाया था। मुझे देव ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। तुम अच्छे और एक सच्चे व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तभी वो लड़की आंखों से जादू करती है और पैसों की देरी लग जाती है और वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। जब अगले दिन गांव में पंचायत होती है, मुखिया जी और सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और गणेश भी आ जाता है। गणेश अपने पैसे गिनकर मुखिया जी को दे देते हैं और मुखिया जी पैसे गिनने लगते हैं और गणेश से कहते हैं, अरे गणेश, इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? सच्चे और अच्छे इंसान की भगवान ही मदद करते हैं। मैंने कहीं भूखों और गरीब लोगों का पेट भरा है, इसलिए भगवान ने मुझे कभी गिरने दिया।